साल 1193 उस महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साये में ढक लिया था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर, मठ और लाइब्रेरी सब जल रहे थे। लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वहां के बाकी हिस्सों में लगी आग तो बुझ गई थी, लेकिन यह लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें, जिसमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक का सबका ज्ञान था, सब इस भीषण आग में जलकर राख हो गई। और इन सब के पीछे था एक जालिम शासक और उसकी असुरक्षा की भावना, जिसकी लगाई हुई आग ने ज्ञान के इतने बड़े भंडार को जलाकर खाक कर दिया। इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी, जिसे आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन हमारी कहानी इससे भी 500 साल पुरानी है। यह कहानी है नालंदा महाविहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। हर साल लाखों बच्चे भारत छोड़कर बाहर की यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने जाते हैं, लेकिन हजारों साल पहले कहानी कुछ और थी। जब दूसरे देशों से लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने भारत आते थे, तब शिक्षा का केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। नालंदा यह शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फॉलो ऑफ नॉलेज। अपने नाम की तरह ही यह यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही प्राचीन भारत की एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान का असीम भंडार था। लगभग 57 एकड़ के एरिया में फैली इस यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट थे, जहां स्टूडेंट्स ज्ञान की खोज में चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान, पर्शिया, टर्की जैसे कई देशों से खींचे चले आते थे। नालंदा के निर्माण के बाद से वहां लगातार कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार ये उतनी मजबूती से उभर कर वापस आई। प्राचीन भारत की इस विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी ने लगभग 800 सालों तक भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की रोशनी फैलाई। लेकिन इन सभी हमलों के बीच में एक हमला ऐसा हुआ जिसमें नालंदा की इस रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। यह वो दौर था जब बख्तियार खिलजी भारत आया। अफगानिस्तान के एक कबीले से बख्तियार दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादे से आया था, लेकिन वहां उसे कोई सफलता नहीं मिली। कुछ सालों में उसने भारत की इवेडर आर्मी में अपनी जगह बनाई। घुरिड राज्य की सेना से उसने कई युद्ध लड़े। इसके बाद उसकी बहादुरी के चर्चे सुन उसे अवध के कमांडर के नीचे का मुखिया बना दिया गया। उसे बिहार की बॉर्डर पर 2 गांवों को संभालने का काम दिया गया और इसके बाद उसने बिहार के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वैसे तो किसी लंबी बीमारी से उभरने के बाद इंसान खुश हो जाता है और डॉक्टर को धन्यवाद देता है, लेकिन जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसका मन असुरक्षा से भर गया। उसे यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि किसी काफिर ने उसकी ऐसी बीमारी का इलाज कर दिया जो कोई कर ही नहीं पाया, और इसलिए उसने ठान लिया कि वो इस ज्ञान के सागर को ही खत्म कर देगा। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी सेना के साथ कदम रखा और उसे आग के हवाले कर दिया। असुरक्षा की इस भीषण आग में हजारों बुद्धिस्ट मॉन्क, टीचर और स्टूडेंट की मौत हो गई और ये यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान समेत इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के बाद भारत में धीरे धीरे बुद्धिज्म का पतन होना शुरू हो गया और आने वाले कई सालों तक नालंदा और इसकी शिक्षा दुनिया की नजरों से छुपी रही। 1811 से 1812 इस कहानी में एक नया मोड़ आया। एक स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन ने जब इस साइट का सर्वे किया तो उन्हें वहां कुछ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन मिले। फ्रांसिस ने तुरंत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस बात की खबर दी। सालों तक सर्वे करने के बाद आखिरकार एएसआई ने इस बात की पहचान कर ली कि यह वही इलाका था जिसके बारे में चाइनीज ट्रैवलर यून सॉन्ग ट्रैवलॉग में शामिल किया गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए एएसआई ने इस इलाके में खुदाई करनी शुरू करी और आखिरकार 1915 में वहां 11 मोनेस्ट्री और 6 मंदिरों के अवशेष मिले और साथ ही साथ एक पैसेज भी मिला जिसकी चौड़ाई थी 30 मीटर। इन सब उत्खनन से यह अंदाजा लगाया गया कि जितने बड़े एरिया में खुदाई की जा रही है
नालंदा उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी एरिया में फैली थी। पिछले सालों में एएसआई को वहां तांबे प्लेट, कॉइन्स, सील्स और इंस्क्रिप्शन जैसी चीजें मिली। मार्च 2006 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार की स्टेट विधानसभा में नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। यह उस महान विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने की तरफ पहला कदम था। साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और सितंबर 2014 में 800 सालों के लंबे अरसे के बाद इस यूनिवर्सिटी के द्वार स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए गए। पर क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी वही पहचान बना पाएगी? इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हाँ, चूचा बाय को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अनकही और अनसुनी कहानियों के लिए धन्यवाद।